हेलो बेटा बड़ी वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स। ये जो भी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ये एमयू और जामिया एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए करा रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मैं खुद से कराऊंगा, सो डैट आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो मैं एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से नहीं कराऊंगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही होगा। और मैंने जितने भी पीवाईक्यूज देखे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये इस चैप्टर से सिर्फ आपके स्क्वायर्स काउंट करने के लिए आते हैं। इसके अलावा आपको लाइन्स काउंट करने के लिए आ जाते हैं। उसके अलावा आपको हाउ मेनी ट्रायंगल्स भी आ जाते हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स भी आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में वही हम करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपने वीडियो शुरू किया है तो अंत तक प्लीज जरूर देखें, तभी आप वीडियो को स्किप करें। ऐसा नहीं है कि हाँ जस्ट 2 मिनट देखे और मूव ऑन कर गए, दूसरा लेक्चर शुरू कर दिए। एक बार आपने स्टार्ट किया तो इसे एंड तक प्लीज देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लाइंस क्या होती है। तो लाइंस क्या होता है कि अगर दो दो जो दो पॉइंट को अगर हम मीट कराते हैं, लेट अस सपोज पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे, अगर हम इसको मीट करा देते हैं तो यहाँ से एक लाइंस बनती है। अब हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि लाइंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। इससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं, जस्ट हमें इस चैप्टर के हिसाब से बस इतना पता करना है कि जब दो पॉइंट मिलते हैं तो वहां से एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, 3 पॉइंट मिलते हैं तो उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका है। उसी तरह अगर चार लाइंस, 4 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे अगर मिले तो उसे हम स्क्वायर्स बोलते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हो गया। वही अगर रेक्टेंगल की बात की तो आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, उसे हम रेक्टेंगल्स बोलते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए कि व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज ट्रायंगल, तो एक मैंने चैप्टर अलग से बना दी है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ट्रायंगल 3 साइड से मिलकर बने होते हैं, रेक्टेंगल के आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, स्क्वायर्स का चारों साइड इक्वल होते हैं, और जो लाइन होते हैं वो 2 पॉइंट्स को मिलने से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फाइंडिंग नंबर ऑफ लाइन्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड, यहाँ पे रेक्टेंगल्स हो जाएगा, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 पॉइंट से क्या क्या बन सकता है। तो 2 पॉइंट से मैंने डिस्कशन किया था, सिर्फ 2 पॉइंट से लाइन्स ही बन सकते हैं। वही अगर 3 पॉइंट्स की बात किया जाए तो 3 पॉइंट से दो चीज बन सकता है। एक तो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 बन गया, 3 लाइन्स बन सकते हैं। वही इससे सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 लाइन से क्या क्या बनता है, मतलब कि हो सकता है कि 3 ऑप्शन में हो, 3 लाइन्स बने या 1 ट्रायंगल बने। स्क्वायर्स पॉसिबल है? नहीं, स्क्वायर्स पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर्स बनने के लिए कम से कम 4 पॉइंट्स होना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं 4 लाइन से क्या, 4 पॉइंट से क्या क्या बन सकता है, 4 पॉइंट से, तो 4 पॉइंट से तो सबसे पहले आपका 4 लाइन्स बनेगा। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4। अगर बात की जाए कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, उसी तरह ऐसे अगर कर दे तो ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4। अगर उसी तरह ऐसे इसको काउंट कर दे तो ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 6, ट्रायंगल नंबर 7, ट्रायंगल नंबर 8। तो 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से 8 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। उसके अलावा 4 लाइन्स बन सकते हैं, 4 लाइन्स बन सकते हैं प्लस 2 और लाइन्स बन जाएंगे, जिसे डायगोनल्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 लाइन्स का और फॉर्मेशन हो चुका है। तो 4 दो 6 लाइन का आपका फॉर्मेशन हुआ, 4 पॉइंट से 8 ट्रायंगल्स बने। वही अगर स्क्वायर की बात किया जाए तो स्क्वायर्स एक ही बन सकता है, स्क्वायर्स एक ही बन सकता है। अगर रेक्टेंगल की बात किया जाए तो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल भी बन जाएगा। तो 4 पॉइंट से क्या क्या बन जाता है, आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल, और एक स्क्वायर बन सकता है। वही अगर बात किया जाए कि जो 4 पॉइंट है, अगर सिर्फ आमने सामने वाली भुजा बराबर हो
तो कितना स्क्वायर बनेगा? तो वहां पे स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट 5 पॉइंट की तरफ चलते हैं कि 5 पॉइंट से कितने लाइंस बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं और कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, 5 पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5। इसका एक और फॉर्मूला आता है कि कितने साइड्स बनेंगे, तो NC2 होता है। एन क्या है? एन नंबर ऑफ लाइन, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो 5C2 बनता है। इसका एक फॉर्मूला आता है जो 11 में बताया जाता है। तो यहाँ पे होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हो जाता है 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2 गुना 3 गुना 2। तो 2 से 2 यहाँ पे कट गया, 3 से यहाँ 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे? 10 साइड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? 10 साइड्स हो जाएंगे। आप सिंपली काउंट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 साइड्स है तो 5 साइड्स है तो 5 साइड्स, तो यहाँ से पेंटागन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 5 साइड्स ऐसे हो गए। उसके अलावा अगर 5 डायगोनल्स भी इसका बन जाएगा, डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2, डायगोनल नंबर 3, डायगोनल नंबर 4, और एक और कहीं पे डायगोनल बन जाएगा। 1 सेकेंड हम देख लेते हैं एक बार। 1 2 1 2 3 और एक और कहीं पे बन जाएगा। अभी अच्छा से एक बार कर ले रहे हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं। 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड 0.5। तो 0.1 यहाँ पे होगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9। हाँ, एक यहाँ पे बच गया हुआ था, ये लाइन 10 बन गया। तो यहाँ पे कितने बनते हैं? 10 साइड्स बनते हैं। अगर वही इसमें बात किया जाए कि 5 पॉइंट से कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो चलिए हम फॉर्म करके दिखाते हैं। 5 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो कितने कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? ट्रायंगल नंबर 1 तो यहाँ पे हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल ये हो गया। तो इसी तरह इसका फॉर्मूला क्या आता है? NC3 आता है। तो n मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो 5C3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3। तो इसमें भी है ना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन, 10 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। वही अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात किया जाए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात किया जाए, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि कितना होगा। नंबर ऑफ स्क्वायर्स ये 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 बना। तो इसका स्क्वायर की बात किया जाए तो एक तो यहाँ पे स्क्वायर ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, और दूसरा देख लेते फॉर्म करके। एक यहाँ पे बन जाएगा, 2 हुआ, और मुझे नहीं लग रहा, तो मुझे ये वाला जो फिगर बना है ये भी स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे है ना सिर्फ 1 स्क्वायर बन पाएगा। वही अगर डिस्टेंस अलग अलग पे हो, मतलब सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो, तो यहाँ पे 1 रेक्टेंगल बन पाएगा। चलिए अब हम 6 पॉइंट्स पे चलते हैं। 6 पॉइंट्स पे चलते हैं कि कितना क्या बन सकता है। तो 6 पॉइंट्स पे चलने के लिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। चलिए हम लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 हो गया।
इसके अलावा और भी क्या हो सकता है, एक लाइन यहाँ पे जाएगा, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, और चलो ये उसके बाद लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 12। उसी तरह इसको भी ऐसे मैच करने के बाद ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला 6C2 होता है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 2 गुना 1 डिवाइडेड बाई 4 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2। तो 4 से 4 ये कट गया, 3 गुना 6 से ये कट गया, 2 से यहाँ पे 2 कट गया, तो 3 5 15, 15 साइड्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 साइड्स हो जाएंगे। अगर वही ट्रायंगल की बात किया जाए तो ट्रायंगल का फॉर्मूला था NC3, तो 6C3, तो 6 5 4 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 से 3 2 कट गया, 3 2 से 3 2 कट गया, तो 5 होगा। इसमें है ना 20 हो जाएंगे, 20 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो उसी तरह आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर का क्या हो जाएगा कि चलिए हम नेक्स्ट पेज में आपको बता दे रहे हैं स्क्वायर का क्या होगा। स्क्वायर का जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक ये हुआ, 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 एक ये हुआ। अगर स्क्वायर की बात किया जाए तो एक एक तो ये क्लियर दिख गया हमारे सामने, और भी हम देखते हैं क्या बन पाएगा, नहीं, यहाँ पे एक ही लग रहा है, नहीं बन पाएगा। हाँ, एक ही बन पाएगा। तो जस्ट 5 पॉइंट्स तक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना भी मैंने लिखवाया आप एक बार इसे एक मतलब होता है ना, ऐसे बना लेना, ऐसे मैं बता रहा हूँ कैसे। एक तो ऐसे कर लेना कि एक ऐसे कर लेना, ऐसे बना लेना, और यहाँ पे पॉइंट्स का संख्या लिख लेना, PYNT पॉइंट्स लिख लेना, और यहाँ पे लिख लेना कि साइड्स कितने हैं, ट्रायंगल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं, और रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो पॉइंट्स वाले के 2 है, तो इसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा, 0 0 0, 3 है, तो इसमें ऐसे ऐसे आप एक बार याद कर लेना। उसके अलावा एक तरह का तो ऐसा क्वेश्चन आता है, दूसरे तरह का क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑलरेडी हमारे सामने ऐसा दिया गया रहता है, जैसे कि लेट अस सपोज ऐसे दिया रहता है, ग्रिड टाइप का दिया रहता है, ग्रिड टाइप का दिया रहता है, ऐसा दिया रहेगा, इसको ऐसे डिवाइड किया रहता है, और बोलता है इसमें इसमें कितना स्क्वायर्स बन सकता है। तो स्क्वायर नंबर 1 हो गया, स्क्वायर नंबर 2 हो गया, स्क्वायर नंबर 3, स्क्वायर नंबर 4, स्क्वायर नंबर 5, स्क्वायर नंबर 6, स्क्वायर नंबर 7, स्क्वायर नंबर 8, स्क्वायर नंबर 9। उसके अलावा यहाँ से एक स्क्वायर बना, स्क्वायर नंबर 10, उसके अलावा 11, यहाँ से 12, यहाँ से 13, एक टोटल 14। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है कि जितने नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस जितना तक साइड है उसका टोटल। तो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 14 हो गया। सिमिलरली अगर बोल दिया जाए कि 4.4 का मतलब कि 4 डब्बा 4 का कितना होगा, तो चलिए हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 है, 1 2 3 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 9 25 34 से 30 हो जाता है। उसी तरह एक और क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि जो हम लोग चेस खेलते हैं जिसमें 8 into 8 रहता है, 8 into 8 का ग्रिड रहता है, उसका क्या होगा। तो इसका आता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो इतना करने से अच्छा है कि एक फार्मूला आता है जो कि 11th में पढ़ाया जाता है। तो एक तो आप सिंपल से 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस जितना होगा वो करके एडिशन कर सकते हैं। एक इसका फार्मूला आता है एन स्क्वायर का फार्मूला आता है, अगर ऐसा दिया है तो इसका फार्मूला आता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है।
तो n का संख्या कितना है 8 इंटू 9 इंटू 2 8 16 17 बटा 6, 3 से 2 3 से 3 2 से 4 या 12 7 84, तो यहाँ पे 84 साइड्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में मतलब जितना भी ये चैप्टर दिया गया एनसीईआरटी के हिसाब से कि क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। अभी भी जस्ट 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ था, अलीगढ़ का हुआ था, तो उसमें भी एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था कि 9 डॉट दिया हुआ है 1 2 3, उसके अलावा 1 2 3, फिर 1 2 3 और बोले हुआ है कि इसमें कितना ये बन जाएगा, स्क्वायर्स बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 4 13 14, इसका आंसर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। और रही बात इसका क्वेश्चन करने की बात की कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने बता दिया उससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि पीवाईक्यूज का जितना भी इस चैप्टर से आया हुआ है उसको एक बार कलेक्ट करके आने वाले कुछ दिनों में 10 दिन में 15 दिन में मैं आपको करा दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिफ्थ क्लास वालों को शेयर करो। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एमयू और जामिया एंट्रेंस के लिए, कोई भी पढ़ाई कर सकता है, कोई भी जनरल अगर पढ़ाई कर सकता है तो उसको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय